वैसे ये सगे भाई हैं। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो बिरयानी खाने चले गए थे इस्लामाबाद, ठीक है। तो ये आपस में मिलके बिरयानी खाते रहते हैं ठीक है। जनता को दिखाएंगे तो पता नहीं कितने बड़े कट्टर दुश्मन हों, है ना। जैसे हम देखेंगे हमारे देश के नेता आपस में पार्टियों में ऐसे बहस करेंगे संसद के अंदर जैसे कि ये दुश्मन हो, और जैसे ही कैंटीन में जाते हैं तो वो ठहाके लगाते हैं, आपस में दोस्त बन जाते हैं, वो साथ बैठ के पार्टियां करते हैं, उनके आपस में रिश्तेदारी है। पाकिस्तान की जो सरकार है वो पाकिस्तान की जनता को भ्रमित कर रही है, भारत की सरकार भारत को भ्रमित कर रही है, और बांग्लादेश की सरकार बांग्लादेश की जनता को भ्रमित कर रही है। तीनों देशों में कॉरपोरेट पूंजी का राज चल रहा है, और बच्चा मरेगा युद्ध में, किसका मरेगा? किसान का, मजदूर का, गरीब मजदूर किसान का, ठीक है। तो हमारे बलबूते पर लड़ाई लड़ी जाएगी, हमारे बच्चों की कब्रों पे और उनके शवों पे, वो उन शमशानों पे, उनकी चिता पे वो लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी जैसा कि हम सबको पता है, अभी 8-10 दिन पहले, कुछ समय पहले पहलगाम के ऊपर आतंकी हमला हुआ जिसके अंदर 26 से 28 लोग मारे गए, और वो कहीं ना कहीं बेकसूर लोग थे, बिना मतलब का लोगों ने उसको मार दिया, जो कि ये सरासर गलत है। तो इसको कैसे देखते हैं आप, आतंकी हमले को? देखिए, मतलब लोगों को सदमा लगेगा ये, लेकिन हकीकत यही है। और पाकिस्तान भारत में ये दोनों सरकारों का खेल चल रहा है। वैसे ये सगे भाई हैं। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो बिरयानी खाने चले गए थे इस्लामाबाद, ठीक है। तो ये आपस में मिलके बिरयानी खाते रहते हैं, ठीक है। जनता को दिखाएंगे तो पता नहीं कितने बड़े कट्टर दुश्मन हों, है ना। जैसे हम देखेंगे हमारे देश के नेता आपस में पार्टियों में ऐसे बहस करेंगे संसद के अंदर जैसे कि ये दुश्मन हो, और जैसे ही कैंटीन में जाते हैं तो वो ठहाके लगाते हैं, आपस में दोस्त बन जाते हैं, वो साथ बैठ के पार्टियां करते हैं, उनके आपस में रिश्तेदारी है। आप ये बताइए, आपको पता चला कि अभी जो कश्मीर के अंदर पहलगाम एक इलाका है, वहाँ पे 28 लोगों को मार दिया गया जो कि बेकसूर लोग थे आतंकियों के द्वारा, ये गलत है? बाबूजी, हमें मालूम नहीं था भैया कैसे क्या हुआ है कांड। इसको कांड को मैं नहीं कर सकता बाबूजी, मैं बोल नहीं सकता, मैं जानकारी मेरे को नहीं है। तो आपको तो मालूम होगा? नहीं, इस बार नॉलेज नहीं। आपको टीवी नहीं देखते हैं आप? कहाँ टीवी है? मजदूरों के पास टीवी तक नहीं है। नहीं। लेकिन सुनने में तो आया होगा आपको, मतलब आतंकी हमला हुआ, 29 लोग 28 लोग मारे गए। हाँ, तो मारे गए थे, तो डिटेल नहीं पता, तो कैसे बता सकता हूँ? तो आपको पता नहीं इसके बारे में? काम करने वाला था, दिमाग में क्या पता। मजदूरों को वही मजदूरी कर रहे हैं, इस चीज़ को हम लोगों को क्या पता, मजदूर आदमी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो बरेली का रहने वाला हूँ। बरेली, उत्तर प्रदेश। मतलब मजदूरों के पास खबर तक नहीं पहुँच पा रही है। हो क्या रहा है बताइए। एक कमरे में 8 बाय 10 का या 10 बाय 10 का, 10 बाय 12 का एक कमरा मजदूर के पास है, ठीक है। वही उसकी किचन है, वही उसका बेडरूम है, वही उसकी डाइनिंग टेबल है, ठीक है। और कई जगह तो नहाने का नहीं होता है तो वही उसका बाथरूम भी है। महिलाओं को मजबूरी में कमरे के अंदर ही नहाना पड़ता है। अभी ये बताइए, जो पाकिस्तानी जो मंत्री है बिलावल भुट्टो, वो भी कहीं ना कहीं बार बार धमकी दे रहा है भारत को, और वहाँ का जो एक मंत्री है, अलग अलग रूप, जो भी मंत्री है वो अलग अलग भारत को कहने की उल्टे सीधे शब्दों से प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई कार्रवाई, जो सन्य कार्रवाई होनी चाहिए थी पाकिस्तान के खिलाफ, वो नहीं हो पा रही है। तो क्या लगता है किसका दोस्त समझते हैं इसमें आपको? देखिए, दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, और बच्चों का खेल नहीं है परमाणु शक्ति संपन्न देशों का आपस में लड़ना। लोगों ने थोड़ा सा नया परमाणु बम बनाई था, हिरोशिमा में, नागासाकी में देख चुके हैं लोग असर। वो बहुत छोटा परमाणु था, अब बहुत बड़े बड़े परमाणु बम लोगों के, देशों के पास हैं, परमाणु शक्ति संपन्न देशों के पास। अगर दो देशों के बीच में फुल फ्लैश युद्ध हो गया तो ना भारत बचेगा ना पाकिस्तान बचेगा, और आगे भारत पाकिस्तान के ईंट पत्थर आपस में लड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि जैसे दो भाई होते हैं, हमारा देश एक था, अलग हुए, आज उसके 3 हिस्से बन चुके हैं, ठीक है। अगर 2-3 भाई हैं वो न्यारे हो जाते हैं, क्या उनमें इतनी ज़्यादा दुश्मनी हो जाएगी
कि सबसे बड़ा दुश्मन उसको आपस में ही लगेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दोनों तीनों देशों के शासक आपस में भाई भाई हैं और जनता आपस में भाई बहन है, ठीक है, जो जनता प्रदर्शित भी करती रहती है। तो जनता को इन शासकों के ताव में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान की जो सरकार है वो पाकिस्तान की जनता को भ्रमित कर रही है, भारत की सरकार भारत को भ्रमित कर रही है और बांग्लादेश की सरकार बांग्लादेश की जनता को भ्रमित कर रही है। तीनों देशों में कॉरपोरेट पूंजी का राज चल रहा है और बच्चा मरेगा युद्ध में, किसका मरेगा? किसान का, मजदूर का, गरीब मजदूर किसान का, ठीक है। तो हमारे बलबूते पर लड़ाई लड़ी जाएगी, हमारे बच्चों की कब्रों पे और उनके शवों पे उन शमशानों पे उनकी चिता पे वो लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी तो सुनने में बताइए। एक किसी भी न्याय पसंद आदमी को युद्ध का विरोध करना चाहिए, ठीक है। और जो ये चीज़ें हुई, चाहे ये पाकिस्तान की तरफ से हुई, चाहे ये रंगा बिल्ला की जोड़ी ने करवाई, राजनीति में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेता लोग भी दंगा करवा देते हैं फ़ायदा लेने के लिए, तमाम फिल्मों में दिखाया जाता है। अभी ये बताया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान का पानी सिंधु जल समझौता उसको रोक दिया जाएगा जो 1960 में हुआ था, तो इसको कैसे देखते हैं आप? पानी कैसे रोका जाएगा? प्रकृति से बहुत छोटी ताकत है भारत की सरकार, ठीक है, और उसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है। और रही बात कि तमाम जो चीज़ें हैं, चीज़ों को समाधान की तरफ लेके जाना चाहिए, न कि बर्बादी की तरफ, ठीक है। और अगर ये बर्बादी की तरफ जाते हैं तो मैं तो भारत पाकिस्तान की जनता से कहूँगा कि इन शासकों को उखाड़ फेंको, अपने देश में आम जनता का राज लेके आओ। ना पाकिस्तान की जनता हमारी दुश्मन है, ना हम पाकिस्तान की जनता के दुश्मन हैं। वो भी मेहनत करके खाते हैं, हम भी मेहनत करके खाते हैं। इन शासकों को उखाड़ फेंको और जो ये युद्ध अगर होता है तो ये लुटेरों का युद्ध होगा और हम बतौर एक क्रांतिकारी इस युद्ध का विरोध करेंगे और जनता को अपना राज लाने के लिए प्रेरित करेंगे। आज भी हमारा राज नहीं है, लेकिन अगर लड़ाई होती है सबसे बड़ा खामियाजा देश के गरीब मजदूर किसान को उठाना पड़ेगा। एक बम आके पड़ेगा, ये दिल्ली तबाह हो जाएगी। सिर्फ एक परमाणु बम, ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। आजकल वो टीचिंग वाली बॉर्डर की लड़ाई नहीं रही है। अगर युद्ध होता है तो टेक्नोलॉजी का युद्ध है, मिसाइल और एयरफोर्स और जैसे अभी आप ये देख लो, इजराइल ने पूरी तरीके से फ़लस्तीन को बर्बाद कर दिया। इजराइल के कितने सैनिक गए? सारा काम तो एयरफोर्स तबाह कर रही है भाई। सारा गाज़ा पट्टी को तबाह किया गया, किसने किया? एरोप्लेन ने किया। इधर बम गिरा दिया, उधर बम गिरा दिया, ठीक है। हालांकि वहाँ कोई परमाणु यूज़ नहीं हुआ है, वहाँ एयरफोर्स के दम पे गाज़ा को तबाह किया जा रहा है। मतलब आप ये कहना अभी सिस्टम बदल चुका है, अभी कहीं ना कहीं हवाई हमले होंगे, अभी ज़मीनी लड़ाई खत्म कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो चुकी है। ज़मीनी लड़ाई का रोल 5-10% का है। 5-10% का। हाँ, लड़ाइयाँ टेक्नोलॉजी से, आजकल तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि ऊपर से वो आपका उपग्रह हैक करेंगे, आपके यहाँ बत्ती भी नहीं जल पाएगी, लाइट भी नहीं जल पाएगी, आपका जो एयरक्राफ्ट है या आपका लड़ाकू विमान है वो रन ही नहीं कर पाएगा। इतनी ज़्यादा हाइट। पहलगाम के अंदर जो अभी आतंकी हमला हुआ, जो 2829 लोग मारे गए हैं बेकसूर लोग, इसको कैसे देखते हैं आप? गलत बात है ये सर, ये बहुत गलत बात है। गलत बात है। तो अभी तक को मारना सही नहीं होता है। अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया पाकिस्तान के खिलाफ, इसको कैसे देखते हैं? करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये दिल्ली, जैसा कि आपने देखा, ये दिल्ली के मज़दूर हैं और ये सब प्रवासी मज़दूर बिहार यूपी से आए हुए हैं। इन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरीके से गलत ठहराया और जो भी बेकसूर लोग मारे गए सरासर गलत है। आप हमेशा इसी तरह बने रहे। जय हिंद, जय भारत।